नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 1 अप्रैल के दिन भारत भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, और इसका लिंक आपको तमाम जगहों पर भी मिलेगा। अगर आपको शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि मौसम तक का व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप मौसम तक को ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आप सभी से ये भी आग्रह करूँगा कि अगर मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए बहुत सारे मीडियम हैं। जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि तब जो भी मौसम अपडेट आपके लिए लेकर आऊँगा आप तक पहुँचता रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो। बहुत सारे मौसमी सिस्टम है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर है, और छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए यहाँ पर एक ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो गया है, और काफ़ी बादल आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बनने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे बादल अंदर की तरफ पहुँचेंगे और कई राज्यों पर बारिश देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर जो WD है वो आगे निकल रहा है, और मध्य भारत के भागों पर क्लाउड कवरेज यानी बादलों का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। मध्य महाराष्ट्र से लेकर के विदर्भ में भी पहुंचेंगे बादल। गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी बादल पहुंचेंगे धीरे धीरे, और कर्नाटक के ऊपर भी बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। गुजरात के ऊपर भी बढ़ेगा धीरे धीरे। ये बादल मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन और कुछ उत्तर प्रदेश बिहार के भागों को भी कवर करेंगे। फिलहाल 1 अप्रैल को इन बादलों का क्या इम्पैक्ट दिखेगा, आइए जानते हैं देश भर के इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में। महाराष्ट्र में विदर्भ और आसपास के रीजन पर 42 डिग्री टेम्परेचर टच कर चुका है, 42 डिग्री के मार्क को। तो अब सिचुएशन क्या रहेगी? अब यहाँ पर जो बादल या बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं उससे टेम्परेचर गिरेगा। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन इस मॉडल में देखें तो यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। जब नांदेड़, नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर भंडारा, गोंदिया समेत अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और सतारा में भी, साथ ही साथ पुणे और आसपास के रीजन पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। बादल सूरत, वलसाड़, नवसारी से वडोदरा और वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद तक, और उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, बैतूल तथा आसपास के भागों तक नजर आएंगे। यहां पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे मध्य भारत के जहां धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, और आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर महाराष्ट्र और इससे सटे हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर। लेकिन शेष मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में अभी फिलहाल बरसात या आंधी तूफान की घटनाएं नहीं होंगी। गुजरात में पारा बढ़ेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में उज्जैन, इंदौर और भोपाल, नीमच, रतलाम से लेकर जबलपुर, उमरिया के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर पारा कंट्रोल में रहेगा, दिन में भी और रात और सुबह के समय भी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर कल भी 1 अप्रैल के दिन भी बना रहेगा। जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ में फिलहाल इन हवाओं का इम्पैक्ट कम होने वाला है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवाएं उत्तर की नहीं पहुंच रही हैं। आर्द्रता यहाँ पर बनी हुई है। बादल और बरसात बहुत कम है अभी, तो यहाँ पर गर्म मौसम होगा। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। लेकिन बादल कई जगहों पर धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे, ओडिशा के कुछ भागों पर और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। 2 और 3 अप्रैल में कई जगहों पर बारिश का मौसम बनेगा। यहाँ भवानीपटना, केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, फुलबनी समेत, केंद्रपाड़ा समेत तमाम जगहों पर अभी फिलहाल मौसम बेहद गर्म है। तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में कर्नाटक के तटों और साथ ही साथ केरल के कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां इन जगहों पर भी बढ़ेंगी। जब ये बादल, जिसका जिक्र मैंने किया सैटेलाइट तस्वीरों में, वो बादल भारत के तटों के करीब पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में शुष्क मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बरसात अभी नहीं होगी। बिहार में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के कारण चंपारण से लेकर किशनगंज, दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, कैमूर और भागलपुर, सभी जगहों पर ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय मौसम ठीक रहेगा। दिन में मौसम गर्म रहेगा, और शुष्क हवाएं जो चलेंगी ये फसलों के कटाई और मड़ाई की प्रक्रिया में बहुत मदद करेंगी। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल फिलहाल मौसम बेहद गर्म होगा। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहाड़ों से बादल हटने के बाद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। 4 अप्रैल से यहाँ पर 3-4 अप्रैल से बादल आने शुरू होंगे और बरसात की संभावनाएं, पहाड़ों पर हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ की बात अगर की जाए तो पंजाब में अमृतसर से लेकर इधर फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, बोगा, मनसा, संगरूर, जालंधर, पठानकोट से लेकर पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवां शहर,
अंबाला और चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और दिल्ली एनसीआर, साथ में अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर ये उदयपुर और कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों पर और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, कानपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, साथ ही साथ अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाओं का चलना निरंतर जारी रहेगा। और ये हवाएं दोस्तों यहाँ के मौसम को ठंडा रखेंगी, सुबह और रात के मौसम को काफ़ी प्लेजेंटली कूल रहेगा। हालांकि आज की तुलना में थोड़ा कम ठंडक महसूस की जाएगी, लेकिन रहेगी हवा में ठंडक। दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हवा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में बीकानेर से जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के बीच में टेम्परेचर शूट अप कर सकता है, दिन का भी और रात का भी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।